नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अमल 4 और लौण के पार्ट 4 भाग कंप्लीट कर चुके थे और आज पार्ट 5 में हम अमल और 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे लवणों के बारे में। देखिएगा, लवण क्या होते हैं। अमल प्लस में 4 परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस में जल का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं लवणीय प्रक्रम। इन लवण की प्राप्ति का जो हमारा प्रक्रम है वो क्या होता है, अम्ल और क्षार की हम अभिक्रिया करते हैं तो परस्पर हमें लवण प्लस में जल मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम करें H2SO4 प्लस में NaOH, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस में H2। जैसे मान लो HCl प्लस में हमने क्रिया करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड प्लस में। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं लवण। यानी कि परस्पर अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करते हैं, लवणों को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है, लवणों की प्राप्ति होती है। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके हमें क्या निर्मित करते हैं, लवणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं लवणों के परिवार, लवण परिवार। क्या देखते हैं, लवण परिवार। यहाँ से भी आपसे प्रश्न रिपीट होके पूछा जा सकता है कि लवणों के परिवार का मतलब ये हुआ, जैसे हम करें क्लोराइड, यानी कि जिस सूत्र के अंदर क्लोराइड उपस्थित हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि जिसके अंदर क्लोरीन की मात्रा उपस्थित हो या क्लोरीन उपस्थित हो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड परिवार के लवण। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो इस परिवार को हम बोलते हैं क्लोराइड परिवार के लवण। जैसे सल्फेट परिवार, यानी जिस लवण के अंदर उपस्थित हो कौन हो, सल्फेट उपस्थित हो, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यानी कि जिसके अंदर सल्फेट हो उस परिवार को हम कौन से परिवार के लवण बोलते हैं, सल्फेट परिवार के लवण बोलते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें नेक्स्ट, जैसे देखें कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यानी कि जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, कार्बोनेट उपस्थित हो, उसको हम कार्बोनेट परिवार के लवण कह देते हैं। जैसे क्लोराइड परिवार का हो गया, सल्फेट परिवार का हो गया, कार्बोनेट परिवार का हो गया। उस आधार पर हम लवणों की कुछ प्रकार के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लवणों के प्रकार, लवणों के प्रकार, यानी अभी हमने जैसे लवण परिवार की बात की थी उसी प्रकार लवणों के भी कुछ विशेष प्रकार होते हैं।
जैसे एक तो आपका आता है सामान्य लवण, कैसा आता है, सामान्य, सामान्य लवण में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कैसे कौन से होते हैं सामान्य लवण, जो सामान्य क्रिया, जैसे हम अम्ल और क्षार की जो सामान्य अभिक्रिया उनसे जो प्राप्त होने वाले लवण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य परिवार के लवण। या दूसरी बात कहें, अगर हम बात करें तो जो अम्लीय अणु होते हैं, जो हमारे पास अम्लीय लवण अणु उपस्थित होते हैं, अम्लीय लवण से धातु द्वारा, यदि कोई धातु क्रिया करके धातु द्वारा क्या हो, हाइड्रोजन आयन, नहीं हाइड्रोजन गैस मान लें, H2 परमाणुओं के पूर्णतः वियोजन को, हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः विस्थापन से जो हमें लवण प्राप्त होते हैं, विस्थापन से प्राप्त लवण, ये आपके क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सामान्य लवण का उदाहरण है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। अधिकतर जो इन सामान्य लवणों की जो प्रकृति है वो आपसे पूछी जा सकती है, भी प्रकृति है वो आपसे पूछी जा सकती है। उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, उदासीन प्रकृति। प्रकृति आपकी इसकी इनकी क्या होती है, हमेशा उदासीन प्रकृति की। तो सीधा ये पूछा जा सकता है कि उदासीन प्रकृति के लवण कौन से होते हैं, जो सामान्य अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं से हमें जो प्राप्त होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, उदासीन। या हम कहते हैं जो सामान्य लवण होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, इनके एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपसे कहे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, ये आपका इससे प्राप्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, एग्जाम्पल के तौर पर कहें, सोडियम अम्ल भी कहते हैं। अमोनियम सल्फेट, आपका पोटेशियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो ना। जैसे आयरन सल्फेट हो गया आपका, फेरस सल्फेट हो गया, यानी जो परस्पर अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त होता है। पोटेशियम सल्फेट को भी ले सकते हैं हम, जिसके अंदर क्या हो कि अम्ल प्लस में इनकी अभिक्रियाओं से या अम्लीय मूलक में से हाइड्रोजन आयन की पूर्णतः विस्थापन से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके साधारण या सामान्य लवण परिवार के लवण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्या पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम्पल देके ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी सीधा सा एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल से पूछ लेंगे यहाँ से कि ये किस परिवार का किस प्रकार का लवण है, सामान्य लवण है या अन्य जो टाइप हम पढ़ते जा रहे हैं आगे पढ़ेंगे उनमें से इन प्रश्नों को क्या कर सकता है, ये रिपीट करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे जो हमारे लवण होते हैं वो होते हैं अम्लीय लवण। कौन से, अम्लीय। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण कौन से लवण होते हैं, ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन स्थानांतरण योग्य हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। यानी कि ऐसे लवण जिनमें एक या एक से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लवण जिनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य
H प्लस आयन उपस्थित हो, यानी कि किन को कहेंगे हम कि ऐसे जिनके अंदर क्या हो, ऐसे लवण जिनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य है H प्लस आयन उपस्थित हो, यानी जिनके अंदर हमें H प्लस आयन उपस्थित मिलेंगे उनको हम बोलते हैं अम्लीय लवण। और इनकी प्रकृति, ये अम्लीय प्रकृति के होंगे। किस प्रकृति के होंगे? अम्लीय प्रकृति के जो लवण है उनकी बात क्या है, हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जिनके अंदर H प्लस आयन होने चाहिए, यानी कि जिनमें से हम H प्लस आयन को निकाल सके, वो अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाले लवण होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की तौर पे बात करूं तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें से हम H प्लस आयन निकाल सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है, इसमें भी से भी हम हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट भी होता है, इसमें से भी हम हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय लवण कौन से होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे लवण जिनके अंदर हमें स्थानांतरण करने योग्य H प्लस आयन उपस्थित मिले, यानी कि जिनमें से हम H प्लस आयन को स्थानांतरित कर सके, तो उन लवणों को हम कौन से लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो इनमें से ये H प्लस आयन है, यानी कि इनमें से H प्लस आयन उपस्थित है, इसलिए इनको हम कौन से बोलते हैं, अम्लीय प्रकृति के लवण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा आता है क्षारीय प्रकृति के लवण। इसके क्षारीय प्रकृति के लवण, क्षारीय लवण। अम्लीय लवण के बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्षारीय लवण। ठीक है, तो क्षारीय लवण कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे जो लवण जिनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित हो, यानी OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, क्षारीय लवण। यानी कि कौन से लवण होते हैं, ऐसे लवण जिनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य OH माइनस आयन उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, OH माइनस आयन उपस्थित होनी चाहिए। यानी कि ऐसे लवण कौन से लवण कहलाएंगे, आपके क्षारीय प्रकृति के। और इनकी स्वयं की प्रकृति कैसी हो जाएगी, आपकी क्षारीय। यानी कि वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक स्थानांतरण योग्य हमें OH माइनस आयन उपस्थित हो, यदि लवण के सूत्र में, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, तो इसमें OH आयन उपस्थित है। इसी प्रकार ZnOHCl, यानी कि जिनमें OH आयन उपस्थित होने चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करते हैं, NH4OH, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सारे के सारे ऐसे लवण हैं जिनमें क्या उपस्थित है, OH माइनस आयन आपके उपस्थित हैं। जिनमें क्या उपस्थित हैं भाई, आपके OH माइनस आयन उपस्थित होंगे। वे सारे के सारे जिनसे हमें OH आयन उपस्थित हो, यानी OH आयन की प्राप्ति हो, यानी कि जब हम इनकी
विखंडन कराएंगे, इनको तोड़ेंगे, उत्पाद के रूप में अलग अलग करके देखते हैं, तो इनमें से हमें क्या प्राप्त होगा, OH- आयन उपस्थित होगा। और OH- आयन की उपस्थिति में ये क्या दर्शाती है, इन लवणों की प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। और इस प्रकार की प्रकृति के लवणों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय प्रकृति के लवण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप क्या हो गए, अम्लीय प्रकृति के, सामान्य लवण और क्षारीय प्रकृति के। इसके अलावा एक जो और आता है वो आते हैं मिश्रित, मिश्रित लवण, यानी कि जिसमें मिश्रण हो लवणों का, उनको हम बोलते हैं मिश्रित लवण। यानी मिश्रित लवण कौन से हो गए, जिनमें ध्यान करना विशेष तौर पे, विशेष तौर पे ध्यान करना, यानी कि क्या हो, दो अम्ल प्लस में एक क्षार हो सकता है, या क्या हो सकते हैं, दो क्षारक प्लस में आपका क्या हो सकता है, एक अम्ल। इनको विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। यानी जिनमें दो क्षारक हो सकते हैं, दो अम्ल हो सकते हैं, एक क्षार हो सकता है, एक अम्ल हो सकता है, ऐसे लवणों को हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। या हम कह सकते हैं, या इनको क्या कह सकते हैं, एक या एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलकों की उपस्थिति। क्या है कि ऐसे लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं जिनमें दो अम्ल हो सकते हैं और एक क्या हो सकता है आपका क्षार हो सकता है, दो क्षार हो सकते हैं और साथ ही साथ आपका क्या हो सकता है, एक अम्ल भी हो सकता है। क्षारक भी हो सकते हैं दो, दो अम्ल भी हो सकते हैं, या एक क्षारक और एक अम्ल। यदि दो अम्ल है तो उसके साथ एक क्षारक मिलेगा, यदि दो क्षारक है तो उसके साथ हमें एक क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। या हम कह सकते हैं एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलकों की जो उपस्थिति वाले होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की तौर पे हम बात करें, आपके एग्जाम्पल लें तो देखिए, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यानी इनमें क्षार भी उपस्थित है और अम्ल भी उपस्थित है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaO ये, या इसी का देखो सूत्र ऐसे भी लिखा जाता है CaOCl और ट्वाइस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक। इनमें क्या है कि हो सकता है कि दो क्षारक हों, हो सकता है कि दो अम्ल हों, और प्लस में एक क्षारक और एक अम्ल मिश्रित होकर लवण का निर्माण करे। उन लवणों को हम कौन से बोलते हैं, मिश्रित लवण कहा जाता है, मिश्रित लवण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका द्विक लवण। ये भी इंपॉर्टेंट है, द्विक, ये भी काफी बार प्रश्न इसमें से रिपीट होता है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। द्विक लवण कौन से होते हैं, जो दो सामान्य लवणों से प्राप्त, जो दो सामान्य लवणों से निर्मित हों। यानी कि ऐसे लवण जिनमें दो सामान्य लवण, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं दो सामान्य लवण, यानी कि इसी को हम बोलते हैं रवा जल, या फिर बोलते हैं क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। यानी कि ऐसे लवण जिनमें हमें कुछ न कुछ मात्रा में जल यानी नमी उपस्थित मिलेगी। फॉर्मूले के अंदर जल अगर उपस्थित है किसी सूत्र में, इसकी विशेष पहचान यही है कि वे अधिकतर कौन से लवण होंगे, द्विक लवण होंगे।
यानी ऐसे लवण जिनके अंदर दो सामान्य लवण यानी रवा जल या क्रिस्टल जल उपस्थित होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। और इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण काफी बार आपसे पूछा भी गया है, जैसे फिटकरी का, इसी को आप बोलते हो पोटास एलम। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिटकरी या पोटास एलम। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट पोटेशियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट चॉइस H2O, यानी कि अंदर इनके अंदर क्या होगा कि जल की मात्रा उपस्थित मिलेगी। क्या मिलेगी, जल की मात्रा आपको उपस्थित मिलेगी। ऐसे लवण हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, द्विक लवण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, द्विक लवण। और फिटकरी का बहुत बार एग्जाम्पल, इसमें से काफी बार एग्जाम्पल है वो फिटकरी का आपका एग्जाम्पल है वो पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक होता है आपका मोहर लवण, इसको भी काफी बार रिपीट किया जा चुका है। इसको मोहर लवण का भी एग्जाम्पल आपको काफी बार देखने को मिलता है। आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का मिश्रण होता है, यानी कि FeSO4, और इसके साथ साथ आपका क्या होता है, आयरन सल्फेट के साथ साथ अमोनियम सल्फेट है। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है, मोर लवण। क्या कहलाता है, मोर लवण। ध्यान करना, इस लवण के साथ साथ में 6H2O मिलेगा, यानी कि 6 अणु जल के मिलेंगे। इसमें कितने अणु जल के हैं, 24। इसमें कितने अणु जल के हैं, 6 अणु जल के हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोर्स लवण। ये भी काफी बार प्रश्न में रिपीट हुआ कि मोर्स लवण का सामान्य सूत्र क्या होता है, या मोर लवण है वो किस प्रकार के लवणों की कैटेगरी में आता है, तो किस प्रकार की, द्विक लवणों की कैटेगरी में आता है। और द्विक लवण वो होते हैं जिनमें दो सामान्य लवणों से निर्मित या क्रिस्टलन जल की उपस्थिति इसकी सबसे विशेष पहचान है। बाकी में क्रिस्टलन जल की उपस्थिति नहीं होती, तो इसकी विशेष पहचान के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकृति का लवण है। क्लियर। एक आपका कार्नोलाइट भी आता है एग्जाम्पल में, ये भी पूछ लेते हैं। कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड KCl MgCl2, पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में 6H2O, और इसके साथ कितने अणु, 6 अणु जल के होते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, द्विक लवण आपसे पूछा जाएगा। द्विक लवण की सीधी सी पहचान क्या है, द्विक लवण जब आपको देखने को मिलेगा तो उसमें जल की मात्रा यानी क्रिस्टलन जल या रवा जल की उपस्थिति दर्शाती है कि किस प्रकार के लवण है, द्विक लवण। इसकी विशेष पहचान है। सामान्यतः इसको प्रश्न में अगर प्रश्न देके पूछ लिया जाए, लेकिन क्या बार क्या होता है, ये नामों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस नाम पर काफी बार फोकस किया गया है, इस नाम पर काफी बार फोकस किया गया है, क्योंकि फॉर्मूला देने पर क्या होता है कि क्रिस्टलन जल की उपस्थिति है वो ये दर्शा देती है कि हाँ ये द्विक लवण है। लेकिन कई बार इनके नाम देकर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इन दोनों का बार बार उदाहरण भी आपके सामने आता है। फिटकरी या मोर लवण का है वो एग्जाम्पल काफी बार आपके दिया जा चुका है। अंतिम देखना, अंतिम हम एक बात करते हैं, वो आते हैं आपके जटिल लवण। कौन से लवण, जटिल लवण। जटिल लवण कौन से होते हैं, एक जटिल मूलक की उपस्थिति हो। इनके अंदर क्या होती है, जटिल मूलकों की उपस्थिति। जटिल मूलकों की उपस्थिति को हम क्या बोलते हैं, जटिल लवण बोलते हैं। जैसे 6 फेरिस अमोनियम फास्फेट का एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये आपने काफी एग्जाम्पल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। FeCN6 की
हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम। और भी एक से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्यूप्रिक अमोनियम क्लोराइड, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम यू Al2, ये जटिल लवणों में आते हैं। जैसे और भी आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, काफी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इनमें विशेष क्या ध्यान रखना है कि जटिल मूलक जिनमें उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, जिनमें जटिल मूलक उपस्थित होते हैं वे कहलाते हैं आपके जटिल लवण। तो इनकी सिमिलरिटी यानी कि 2 3 4 एग्जाम्पल हमने दे दिए, और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे यू, ठीक है, और SO, हम यहाँ लिख देते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हमने लिखवा भी दिए हैं, तो इनके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जटिल लवण होते हैं। तो ऐसे लवण जिनमें जटिलीय मूलक उपस्थित हों, और जटिलीय मूलकों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये लवण किस प्रकृति के होते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। तो ये टाइप हो गया अपने लवणों के। तो आज हमने डिस्कशन किया था अम्ल, क्षार और लवण, हमारा तीनों पार्ट पूरा हो गया है। और हमारा अंतिम टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि प्रमुख अम्ल, प्रमुख क्षार और प्रमुख लवणों के सामान्य उपयोग। देखो वहां से कई बार प्रश्न है वो आपसे रिपीट कर लिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, सामान्य सूत्र हो गए, तो इनके साथ साथ उनके सामान्य सूत्र भी हो जाएंगे, उनके नाम हो जाएंगे, उनके प्रमुख उपयोग हो जाएंगे। काफी बार रिपीट प्रश्न किया जाता है। तो कौन कौन से प्रमुख क्षार हैं, कौन से प्रमुख अम्ल हैं, और उनके प्रमुख लवणों के विशेष जो उपयोग हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सभी हमारे इस वीडियो के साथ साथ आप एक विशेष तौर से ध्यान रखना, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इस ऐप का लिंक है वो दे रखा है। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर, रियल स्टडी के नाम से हमारा लिंक है, उस पर जाकर प्ले स्टोर पर जाइएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और वहाँ पर सारी सुविधाएं, चाहे वो फ्री क्लासेज हो, फ्री नोट्स हो, आने वाली चाहे किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसी हो, उनकी आपको हर संभव और तुरंत प्रभाव से सूचना दे दी जाएगी कि इस प्रकार की वैकेंसी आ रही है, इस प्रकार की वैकेंसी वैकेंट थी, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, सभी चीज़ें आपको हमारे उस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉच।